डियर स्टूडेंट, आज हमारा एडिटोरिया के मॉक टेस्ट नंबर 5 के पार्ट 2 है। मॉक टेस्ट नंबर 5 के कौन सा है? पार्ट 2। इसके पहले मैं पार्ट 1 को क्या किया हूँ, अपलोड कर दिया हूँ यहाँ पे। और एक बात बता दें, 1 से लेकर 5 तक आज तक पूरा अपलोड हो जाएगा, ठीक है। इसका प्लेलिस्ट है, जाकर आप इसी चैनल पर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। अब सर क्यों अभी ऐसा क्यों करना चाहिए? देखो, अब एग्ज़ाम के हमारे 75 डेज़ लगभग रह गया है, तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ क्या करना है, रिकॉल करना है, ठीक है। तो रिकॉल करने का अच्छा तरीका होता है कि मॉक टेस्ट लगाएं, कितना चीज़ें हमें आ रही है, कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं, कौन से पोर्शन हमारा मजबूत है, कौन सा वीक है। तो जो वीक है उधर हम काम कर सकते हैं इतना दिनों में, ठीक है। इसके साथ एक और चीज़ बता दूं दोस्तों कि एडिटोरिया के ही 1 से लेकर 8 तक प्रैक्टिस सेट हम चला रहे हैं, जो 7500 क्वेश्चन का जो सेट है उसको, तो उसका भी प्लेलिस्ट है, जाकर आप वहां देख सकते हैं। जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इसके साथ साथ हम बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के डेली वीडियो अपलोड करते हैं, जाके टेलीग्राम से आप वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम आईडी जो है हम इसको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से कर सकते हो। चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला पार्ट में हम 75 क्वेश्चन किए, अभी 76 से करेंगे, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति जो है ये निम्नलिखित पे विचार करना है हमें। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के बारे में बता रहे हैं कि राज्य विधानमंडल को या तो निलंबित कर दिया जाता है या भंग कर दिया जाता है। दोस्तों, जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो हम विधानमंडल को ना भंग करते हैं ना निलंबित करते हैं, क्योंकि वो राज्य की जो विधानसभाएं हैं वो अपने काम क्या करती है, जारी रखती है, उससे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है राष्ट्रीय आपातकाल के। तो ये क्या होगा, हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा देखो, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 को जो है इसे केवल राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है, केवल राष्ट्रपति ही इसको हटा सकता है, ठीक है। चलिए, जब राष्ट्रपति शासन लागू होगा तब जाके ये निलंबित हो जाता है, भंग कर दिया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल के समय नहीं होता है, इस चीज़ को याद रखेंगे। और राष्ट्रपति जो शासन होता है उसको हटाने के लिए सिर्फ और सिर्फ कौन, राष्ट्रपति हटा सकता है। 77 नंबर क्वेश्चन, अनुच्छेद 358 के तहत हमारा 19 जो आर्टिकल है, जो मौलिक अधिकार है, उसको निलंबित कर सकता है। तो क्या होता है, जैसे ही आर्टिकल अगर 358 लागू होगा तो हमारा आर्टिकल 19 जो है स्वतः ही निलंबित हो जाता है। तो ये हमारा क्या है, सही है, स्वतः ही निलंबित हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन, ये सेकंड ऑप्शन देखो, अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति को अन्य मौलिक अधिकार को 20 और 21 को छोड़कर परिवर्तन की निलंबित की अनुमति देता है। देखो 359 में क्या होता है ना, राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि हमें और भी अधिकारों को लोगों के कम करना है, तो 359 के तहत वो क्या कर सकता है, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सबको निलंबित कर देगा। तो हमारा दोनों ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही होगा, ठीक है। जब देखो यहाँ से क्या याद रख सकते हैं, जब अगर 358 लागू होगा ये स्वतः ही अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। इसमें क्या है सर, भाषण देना, सभा बनाना, स्वतंत्रता को लेकर आप बोलेंगे मैं अपने भाषण करूँगा, तो ये सब बंद हो जाता है स्वतः, ठीक है। लेकिन जब लगे राष्ट्रपति को और भी अधिकार को कम करना है तो वो 359 का अप्लाई करता है। तो हमारा दोनों सही है। चलिए हम क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट करेंगे, लेंदी नहीं बनाएंगे, ताकि आपको भी देखने में अच्छा लगे और जल्दी से जल्दी हो जाए कम समय में, ठीक है। चलो, कहते हैं संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के बारे में बताता है, ठीक है। राष्ट्रपति के पद से संबंधित है उसके बारे में कौन, तो आर्टिकल कौन बताता है, 56 जो है इसमें है, ठीक है। चलो 79, भारतीय संविधान के कौन सा भाग संघ कार्यपालिका से संबंधित है। संघ के जो कार्यपालिका है उससे भाग 5 जो है संबंधित है। 6 किससे संबंधित है सर, तो 6 होता है आपका ये राज्य कार्यपालिका के बारे में है, 3 में हमारा फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे।
4 में क्या है सर, हमारा डीपीएसपी है, यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स है, इसमें कार्यपालिका संघ की है, इसमें राज्य की कार्यपालिका। 80 नंबर क्वेश्चन देखो, राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल के संबंध में कौन सा कथन क्या है, गलत है, उसको हमें पहचान करना। देखो राष्ट्रपति के जो चुनाव होता है ना, वो कैसे होता है, एक निर्वाचक मंडल होता है, उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं उसके बारे में, इसमें से कौन गलत है। संसद के दोनों सदस्यों का निर्वाचित सदस्य, ये सही है, ठीक है, गलत नहीं है। क्या होता है कि पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर आप याद रखेंगे, यहाँ पे देख लो, अगर यहाँ पे बोल दे संसद की सभी सदस्य तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसमें नॉमिनेटेड भी आ जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो चुने हुए हैं वो लेंगे भाग। राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित जो सदस्य, ये भी सही है कि जो विधानसभा है, लेजिस्लेचर है, वहाँ के सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ही भाग लेंगे, ठीक है। राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये हमारा क्या है, गलत। तो यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, सी हमारा। क्योंकि देखो विधान परिषद हमारे भारत में 6 ही राज्यों में है, और ये अगर भाग लेने लगे तो क्या होगा, हमारा डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा ना, कि और तो जिले और तो हमारे जो स्टेट है वहाँ पे विधानसभा नहीं, विधान परिषद नहीं है, तो उसके मेंबर कैसे होगा। तो इसीलिए ये हमारा गलत है, ठीक है। और फिर कौन लेते हैं, तो देखो यूटीज़ के, अगर देखो दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के जो मेंबर होते हैं इलेक्टेड, वो भी भाग लेते हैं। तो ये भी हमारा सही होता है। राइट ऑप्शन क्या होगा, गलत कौन सा है, तो हमारा सी गलत है, ठीक है। चलो 81 नंबर क्वेश्चन देखो, भारत के किस राष्ट्रपति को ऐतिहासिक रूप से 25 जून 1975 को अनुच्छेद 352 के तहत आपातकालीन घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिए जाना जाता है, तो उस समय थे फखरुद्दीन अली अहमद। राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, इंदिरा गांधी के समय में, ठीक है। बयासी नंबर देखो, राष्ट्रपति के शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। इसमें से पूछा गया है कितने कथन सही है, आप यहाँ पे ज़रूर देखेंगे, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि कितना कथन गलत है और हम सही करके आ जाते हैं। तो ये हमारा एक बहुत ही मतलब एग्ज़ाम में पीछे करने के लिए काफ़ी है, क्योंकि एग्ज़ाम में हम पीछे कैसे होते हैं, 1-2 क्वेश्चन अगर सही हो जाए तो ठीक है, 1-2 अगर क्वेश्चन गलत हो या कम हो जाए तो हम फेल हो जाते हैं। तो इसीलिए आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, करेंगे। देखिए, जो राष्ट्रपति है प्रधानमंत्री की नियुक्ति तब करता है जब लोकसभा में किसी भी पार्टी के स्पष्ट बहुमत ना हो, और जब प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए, कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी ना हो। तो ये क्या है, सही है, ठीक है। सीधे सीधे से हमारा बात कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा, और ये भी बताया गया है विवेक अनुसार भी करेगा। कई बार सिचुएशन थोड़ा सा हो जाता है कि किसी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है, तभी भी क्या करता है राष्ट्रपति अपने हिसाब से तब तक के लिए प्रधानमंत्री को नियुक्त कर देता है जब तक कि कोई स्पष्ट बहुमत वाला ना आ जाए, ठीक है। मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करना जब वो लोकसभा में विश्वास साबित ना करे, बिल्कुल ये भी सही है। कब ये होता है, ये होता है मान लो कि अभी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास उतना मेंबर नहीं है जितना हमें क्या चाहिए। जैसे अगर हमें मेंबर 272-73 चाहिए, अगर सरकार के पास 260 है, तो क्या होगा, बर्खास्त कर देगा मंत्रिपरिषद, क्या होगा, विश्वास मत हो गया, विश्वास में नहीं रहा तो ख़त्म। ये तो भी सही है। यदि मंत्रिपरिषद अपना बहुमत खो देता है तो लोकसभा भंग करना, ये भी सही है। बहुमत खो दिया तो लोकसभा भंग हो जाता है। परिस्थिति जन्य विवेक और विदेशी दुश्मन से कथित खतरे के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा करना, देखो राष्ट्रपति के शक्ति के बारे ये नहीं करता है। राष्ट्रीय आपातकाल तभी घोषित होगा जब मंत्रिपरिषद के लिखित मंत्रिपरिषद लिखित रूप से देगा कि हाँ राष्ट्रपति शासन राष्ट्रीय आपातकाल लगा दो, तभी लगाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है, तो मंत्रिपरिषद के लिखित सलाह पे लगेगा, ऐसे नहीं लगता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। इसमें हमारा राइट ऑप्शन पूछा है कि कितने सही है, कितने कथन सही है, तो हमारा 3 कथन सही है, ये गलत है, ठीक है। तो हमारा 3 कथन क्या है, सही है, ये सही है, ये तीनों।
देखो, राष्ट्रपति चुनाव 2022 में बिहार जो विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का वोट का मूल्य कितना था। राष्ट्रपति जो चुनाव होता तो उसमें हमारा बिहार विधानसभा के प्रत्येक के कितने 173 वोट का वैल्यू था। ठीक है। 84, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन। उपराष्ट्रपति पूछ रहे हैं, जिनकी मृत्यु पद पे रहते हुई थी, तो कृष्ण कांत थे, इनकी मृत्यु हुई थी पद पे रहते हुए। 85 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है। उपराष्ट्रपति पद संभालने के लिए उम्मीदवार का न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए, ये तो सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ये भी सही है। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, गलत है। उपराष्ट्रपति की जो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है, क्या होता है, उपराष्ट्रपति के चुनाव होता है, एक इलेक्टोरल जो मतलब विधान एक मंडल होता है, निर्वाचक मंडल, उसके द्वारा एकल संक्रमणीय द्वारा होता है, तो इसको नियुक्त नहीं किया जाता, इसका इलेक्शन होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये क्या है, ये सही नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में जगदीप धनखड़ का क्रम कौन सा है, तो ये 14वां नंबर के हैं। 13वां पे कौन थे, एम वेंकैया नायडू थे। ठीक है, चलो। 87, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में, वास्तविक कार्यकारी अधिकारी पदाधिकारी होता है, ये सही है, वास्तविक होता है। और नामात्र के अगर बोलता तो यहाँ पे कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। वास्तविक तो प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद का वास्तविक प्रमुख, ये भी सही है। सरकार का भी प्रमुख होता है, ये भी सही है। नियुक्ति के समय वो संसद के सदस्य नहीं भी हो सकता, बिल्कुल ये भी सही है। अगर मान लो कोई मेंबर, अगर मोदी जी मान लो कि हार गए इलेक्शन, तो भी उनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है 6 महीने तक के लिए। 6 महीने के अंदर उनको या तो लोकसभा या राज्यसभा से किसी भी कहीं से उनको चुनकर मेंबर बनाया जाता है, उसके बाद ही होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, डी। एट्टी एट देखो, प्रधानमंत्री राज्य के जहाज के कप्तान है, यह कथन किसका है, तो ये मुनरो ने कहा था, जो प्रधानमंत्री होता है वो राज्य के जहाज के कप्तान है। 89, संविधान के अनुच्छेद 78 के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, देख लो, यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। देख रहे हो कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे ना तो गलत हो ही जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन को क्या करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। तो पहला ऑप्शन है, संघ के मामले के प्रशासन संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय को राष्ट्रपति को संप्रेषित करना, तो ये हमारा क्या है, सही है। लोकसभा के चुनाव के परिणाम की घोषणा के बाद गठबंधन बनाने के सभी निर्णय को राष्ट्रपति को संप्रेषित करना, ये गलत हो गया। ठीक है, हमारा क्या होगा, ये गलत होगा, बी। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा इसका। भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, भारत का प्रधानमंत्री होता है क्या, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त। देखो आर्टिकल हमारा 75(1) में इस चीज़ को कहा गया है कि जो राष्ट्रपति होगा वो प्रधानमंत्री का नियुक्त करेगा। ठीक है, प्रधानमंत्री के नियुक्ति करेगा कौन, राष्ट्रपति। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। अगर पूछे कि संविधान में प्रधानमंत्री के कार्यकाल कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए किया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। संविधान में प्रधानमंत्री के कार्यकाल के बारे में उल्लेख नहीं है। ठीक है, देखो 91, उन मुख्यमंत्रियों को पहचान करें जो प्रधानमंत्री बने। पहले मुख्यमंत्री थे फिर प्रधानमंत्री बने, कौन, तो चरण सिंह, यस, ये यूपी के क्या थे, मुख्यमंत्री थे, तो ए होगा। चलो, अटल बिहारी वाजपेयी, ये नहीं थे। तो देखो जिस में बी है ना उसको ख़त्म कर दो, वो नहीं होने वाला है, तो ये तो दोनों होगा नहीं। ठीक है, बीपी सिंह ये भी थे, पीवी नरसिम्हा राव ये भी थे, नरेंद्र मोदी ये भी। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाए, सी हो जाएगा, ए सी डी ई।
92, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद के जो आकार को लोकसभा के सदस्य के 15% तक ही सीमित कर दिया गया। होता क्या था इससे पहले कि या तो जो हमारा मंत्रिपरिषद था वो बहुत बड़ा हो जाता था या बहुत छोटा हो जाता था, अपने हिसाब से बना लेते थे, तो ऐसे दिक्कत होता था। ठीक है, तो इसको क्या किया गया, फिक्स किया गया कि देखो जो भी हमारा लोकसभा की जितनी भी सीट है, हमारा जो लोकसभा के जितने सीट है उसका सिर्फ और सिर्फ मंत्रिपरिषद 15% ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो 91 संविधान संशोधन में किया गया था। राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। 93, भारतीय संविधान में कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करने वाले विभिन्न प्रकार के मंत्रियों के बारे में बताया गया है। ठीक है, किस में बताया, तो ये मंत्रिपरिषद। राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। 94, सब जो कैबिनेट का उल्लेख भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 352 में किया गया है इसमें, कि जो कैबिनेट है ना, कैबिनेट के लिखित सलाह पर ही राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है, इस चीज़ को उल्लेख किया गया है। तो हमारा 352। अभी हम बताए थे ना राष्ट्रीय आपातकाल कैसे लगता है, कि जब तक कैबिनेट की सहमति लिखित रूप से नहीं दिया जाएगा तब तक नहीं होगा, तो इसी में किया गया आर्टिकल 352। 95, राष्ट्रपति भारत सरकार के व्यवसाय के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए एक मंत्रिपरिषद की भी उक्त व्यवसाय के आवंटन के नियम बनाएगा। उल्लेख भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में किया गया है, तो ये किया गया है 77 क्लॉज 3 में किया गया। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। 96, देखो पदाधिकारियों की रैंकिंग और वरीयता से सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले आता है कौन, हमारा सबसे पहले आता है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति के बाद से कौन आता है, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के बाद कौन आता है, प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे क्या दिया है, प्रधानमंत्री पहले, तो पहले बी होगा, तो ये दोनों तो होगा नहीं, ये दोनों में से कोई होगा, चलो तो बी। उसके बाद से कौन आता है, तो अपने अपने जो राज्यपाल होते हैं। उसके बाद से कौन आता है, पूर्व राष्ट्रपति। तो उसके बाद से बी और ए। उसके बाद से मुख्य न्यायाधीश, तब आते हैं कैबिनेट मंत्री। तो हमारा बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। सबसे शक्तिशाली कैबिनेट समिति कौन सी है, सबसे पावरफुल समिति कौन सी है, तो राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति। राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। 98, कैबिनेट समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। वे संविधानोत्तर निकाय हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, सही होगा। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्थापित किए जाते हैं, ये हमारा क्या होगा, गलत होगा। इसके सदस्यों में कैबिनेट और गैर कैबिनेट दोनों होते हैं, ये भी सही है। इनका नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है, ये भी सही है। तो हमारा केवल 3 राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान में भारत सरकार में कितने कैबिनेट समितियां हैं, कितने कैबिनेट समितियां हैं, तो 8 राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, राजनीतिक मामलों के कैबिनेट समिति, आर्थिक मामलों के कैबिनेट समिति, कैबिनेट नियुक्ति की समिति, संसदीय समिति, इस तरीके के है, सुरक्षा समिति। तो ये मिलाकर कितने हैं, 8। अब हम आ गए 100 नंबर क्वेश्चन पे, सेंचुरी पे आ गए हैं। एक बात बता दूं दोस्तों कि आप अगर चाहते हैं कि ऐसे ही कंटेंट आप देखें तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है प्लीज़। ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, दोस्तों में भी शेयर करना। इसके साथ साथ हम टेलीग्राम के आईडी दे देंगे, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि लेटेस्ट जितने भी अपडेट्स होते हैं वहाँ पे हम देते हैं। जो भी करंट अफेयर्स के चर्चा होते हैं हिंदू में या PIB में या दैनिक जागरण में, वहाँ पे हम डेली के डेली 4-5 क्वेश्चन ऐसे बनाकर वहाँ पे देते हैं, डिटेल्स के साथ देते हैं। ठीक है, ताकि रटने वाला चीज़ ना हो, आप उसको पढ़ के उसमें से निकाल लो, इस चीज़ के तरह हम देते हैं। ठीक है, केवल एक लाइन में क्वेश्चन बना के नहीं देते हैं, अगर कुछ आया तो उसके बारे में हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करके अच्छे तरीके से देते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्प में से किस कैबिनेट समिति का
अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं करते हैं। अध्यक्षता जो है किस समिति के नहीं करते हैं, तो ये हमारा संसदीय मामले में कैबिनेट समिति, ठीक है। इसका कौन करता है, तो इसका करता है आपका गृह मंत्री। कौन करता है, गृह मंत्री करता है। गृह मंत्री जो होता है वो करता है संसदीय मामलों कैबिनेट समिति का अध्यक्ष। तो यही राइट ऑप्शन हो जाएगा बी हमारा। अब यहाँ से हमें बिहार स्पेशल के लिए स्टार्ट होता है क्वेश्चन। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कुल कितने सीटें विशिष्ट क्षेत्र जैसे व्यवसाय, उद्योग, भूस्वामी, शिक्षक आदि के लिए सुरक्षित थी, तो 13। 102 निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वतंत्र भारत के पहले बिहार विधानसभा चुनाव 1952 के संदर्भ में सही है, ठीक है। चलो, बिहार विधानसभा में कुल 330 सीटों के लिए चुनाव हुए और एक सदस्य मनोनीत किया गया, ये सही होगा, ठीक है। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, श्री कृष्ण, ये भी सही है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के अनुशंसा के बाद विधानसभा के सीटों की संख्या 325 थी, ये गलत है। कितने सीटें थी, तो उस समय 319 सीटें थी। कितने, 319 सीटें थी। जब 1977 में क्या हुआ, जब फिर से 1977 में किया गया तब जाके हो गया 325। फिर से 15 नवंबर 2000 के बाद क्या होता है, 15 नवंबर 2000 में हमारा बिहार से क्या अलग हो जाता है, बिहार से झारखंड अलग हो जाता है। तो वहाँ के बाद से 243 सीटें और हमारे पास हैं, ठीक है। चलो, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ, राइट ऑप्शन 1 और 2 सही है, तीसरा क्या है, गलत है, 319 था। चलो, 103 बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, सर जेम्स शिफ्टन, ठीक है। 104 बिहार के कितने राज्यपाल आगे चल के राष्ट्रपति बने, 2, एक जाकिर हुसैन और एक रामनाथ कोविंद। 105 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद की संरचना का वर्णन है, किसका, विधान परिषद। इसकी अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती, तो किसमें, आर्टिकल 171 में। 106 बिहार विधानसभा परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। विधान परिषद की पहली बैठक हुई थी 20 जनवरी 1913 को पटना कॉलेज के सभागार में स्थित हुई थी, तो ये क्या है, हमारा सही है, ठीक है। विधान परिषद की कुल सीटों की संख्या 75 है, ये भी हमारा सही है, अभी 75 है हमारे पास। इनकी कार्यकाल 4 वर्ष नहीं 6 वर्ष की होती है, ठीक है, जैसे राज्यसभा की होती है। हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था, तो ये हुआ था जून 1968 में, ठीक है। 29 जून 1968 एग्जैक्ट, मतलब ये देख लेना, लेकिन 29 जून को ही लागू हुआ था, ठीक है, 1968 में। 108 बिहार विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार विधानसभा का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में की गई है, क्या है, ये हमारा सही है। यहाँ पे एक बार देख लेंगे कितना सही है। चलो, विधानसभा में सीटों की अधिकतम संख्या 500, न्यूनतम 60 होगा, ये भी हमारे संविधान में कहा गया है। चलो, बिहार विधानसभा की पहली बैठक हुई थी 7 फरवरी 1900 की, ये भी सही है। तो 1, 2, 3 राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। बिहार विधानसभा में कहाँ, बिहार विधानसभा यहाँ पे ध्यान से देखना, लोकसभा भी पूछ सकता है, विधानसभा भी। एसटी अनुसूचित जाति के कितने सीटें आरक्षित की गई है, तो 2, वही एससी के लिए कितने, 38, ठीक है। 110 गलत का मिलान, जो गलत मिलान है उसका चयन करना है। ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस, सही है ये। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री, ये भी सही है। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर, ये भी सही है। बिहार के प्रथम निर्दलीय
मुख्यमंत्री बीपी मंडल, ये गलत है क्योंकि कौन था उस समय, तो उस समय था महामाया प्रसाद, ये निर्दलीय है। महामाया प्रसाद ये निर्दलीय मुख्यमंत्री बने थे बिहार के। 111 सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल एक्सेस को जीवन का अधिकार अनुच्छेद जो हमारा 21 का अभिन्न अंग माना है, ये सही है। डिजिटल जो पहुंच है केवल देख लो यहाँ पे दिया है नागरिकों की एक व्यावसायिक सेवा है, ये गलत है। केवल जहाँ आ गया एक्सट्रीम मोड गलत हो सकता है, 99% चांस होता है, तो ये सही है पर क्या है बट आर गलत। नवीन अनुसंधान के अनुसार भारत की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में हैं और डैश और पूसा क्रिस्पर चावल 1, तो कौन है, DRR चावल 100 कमला, राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नीरज चोपड़ा ने 2025 के डायमंड लीग में कितनी दूरी तक भाला फेंका है, दूसरे स्थान पर 90.25 ठीक है मीटर। 114 नंबर क्वेश्चन देखो, दो 2027 फीफा महिला जो विश्व कप मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो ये करेगा ब्राजील, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। 115 नीति आयोग द्वारा जारी MSME प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट में से किस क्षेत्र का विशेष ध्यान रखा गया, तो कपड़ा, ऑटो, रसायन, राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा सी। ये सब करंट अफेयर्स है, आप पढ़ेंगे वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। हम डेली करंट अफेयर्स की क्लास कराते हैं, आप देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। 116 कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो ये गोदावरी पे है। 117 निम्न में से किसे भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है, तो मिजोरम को 100% ठीक है। 118 क्या है, टेक इट डाउन एक्ट किस देश ने पास किया, किस देश ने पास किया। 118 का हमारा क्या हो जाएगा, तो 118 का हमारा हो जाएगा ये अमेरिका ने, ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सी। 119 वन डे वन जीनोम पहल का उद्देश्य क्या है, तो प्रतिदिन एक सूक्ष्म का जीनोम विश्लेषण, राइट ऑप्शन हमारा सी। देखिए इसमें ज़्यादा डिस्कशन करने की कोई ये नहीं है क्योंकि जल्दी से क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे, आप भी देख लेंगे, लेंदी नहीं होगा तो अच्छा लगेगा देखने में भी, ठीक है। चलो, नीति आयोग की MSMEs जो प्रतिस्पर्धात्मक रणनीति के बारे में विचार करें। MSMEs का GDP में योगदान 30% से अधिक है, ये सही है। रिपोर्ट में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण और डिजिटल मार्केटिंग को प्रोत्साहन की सिफारिश की गई है, ये भी सही है। भारत में MSMEs के लिए फंडिंग आवश्यकता 90% पूर्ति हो रही है, ये गलत है। अभी हम 80 से 85% ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो हमारा ये गलत होगा, तो 1 और 2 राइट ऑप्शन हमारा ए। 121 हाल ही में खबरों में रहा गोल्डन डोम किस देश से संबंधित है, तो जानते हैं अमेरिका। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने इसको बोला था हम एक गोल्डन डोम बनाएंगे, ठीक है। 122 संबंधित नीति परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए विचार करें। अब भारत में जाति आधारित जनगणना डिजिटल रूप में की जाएगी, ये सही है। यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लिया गया, आदेश पर कुछ आदेश नहीं था, ये गलत होगा। पिछली पूर्ण जो जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी, यहाँ पे याद रखिएगा जातिगत लिखा है, ठीक है, तो ये सही है। 1 और 3 हमारा राइट ऑप्शन ये हो जाए। वेब्स जो शिखर सम्मेलन 2025 के कथन के बारे में, भारत के GDP में रचनात्मक अर्थव्यवस्था की भूमिका को दर्शाता है, सही है। भारत में रचनात्मक तकनीकी संस्था की स्थापना की गई, ये भी सही है। इसकी आयोजन दिल्ली में, गलत है। ये कहाँ हुई थी, मुंबई में, ठीक है, मुंबई में, तो राइट ऑप्शन क्या होगा 1 और 2।
6G तकनीकी के संबंध में बात करेंगे। भारत अब तक 6G पैटेंट दाखिल करने में शीर्ष 6 देश में है। क्या है? शीर्ष 6 देश में है। तो ये क्या है? सही है। भारत में 6G सेवा 2026 तक चालू हो जाएगी? नहीं, ये बताया जा रहा है कि 2030 तक होगी। ठीक है। भारत का फोकस दूर दराज इलाकों में ब्रॉडबैंड एक्सेस पर, ये भी सही है। राइट ऑप्शन क्या होगा? ये 1 और 3। 125 AI आधारित ATM के संदर्भ में बात करना। यह मशीन सोने की बिक्री करती है। ये क्या है हमारा? सही है। यह मशीन अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार कार्य करती है। ये भी सही है। से भारतीय रिजर्व ने विकसित किया है? नहीं, एक निजी कंपनी ने विकसित किया है, एक प्राइवेट कंपनी है, गोल्ड सिक्का प्राइवेट लिमिटेड ने किया है। ठीक है। तो ये क्या है? गलत हो गया। 1 2 राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। 126 के देखो, ITER परियोजना के बारे में, कथन के बारे में। ठीक है। भारत ने इस योजना में योगदान के रूप में क्रोए स्टेट डिजाइन किया है। सही है हमारा। यह परियोजना सौर ऊर्जा को संग्रह करने का माध्यम है। ये गलत है। इसको सोलर एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। ये क्या करेगा? हाइड्रोजन के जो आइसोटॉप्स है ना, हाइड्रोजन के जैसे ड्यूटेरियम हो गया, ट्रिटियम हो गया, उसके द्वारा ये काम करेगा। ठीक है। तो राइट ऑप्शन केवल 1 होगा हमारा। 127 देखो, AI फॉर नेचर कार्यक्रम किस संगठन से संबंधित है? FAO जो हमारा है, इससे संबंधित है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। 128 फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI द्वारा लागू की गई EPOS प्रणाली के संदर्भ में क्या करना है? हमें विचार करना है। ठीक है। यह इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीन का उपयोग करती है। बिल्कुल, हम जो मशीन लेकर रखते हैं हाथ में, उसके द्वारा ही तो होता है ना। यह प्रणाली लाभार्थियों की बायोमेट्रिक पहचान की संभव हो पाती है। ये भी सही है। हम जब जाते हैं लाने के लिए PDS जो अनाज, वहाँ पे इस तरीके की चीज़ की जाती है। वो जो डिवाइस होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स पॉइंट ऑफ सेल मशीन। ठीक है। और उसमें हम क्या करते हैं? अपने फिंगर को यूज करते हैं, जहाँ से हमें हमारी पहचान को बताता है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? 1 और 2। तो दोनों सही है। 129 अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय कृषि अनुसंधान संस्था मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो हैदराबाद में। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। 130 भारत में टेक फॉर इक्विटी इंडेक्स किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? तो इसको डिजिटल समावेशन, डिजिटल इंक्लूजन के लिए शुरू किया गया था। ठीक है। 131 ऑपरेशन हॉक 2025 किससे संबंधित है? तो यह बाल तस्करी से है। ठीक है। चाइल्ड जो ट्रैफिकिंग होता है उससे संबंधित है। गोल्डन ड्रैगन 2025 किसके साथ ये संयुक्त अभ्यास है? तो ये किसके साथ है सर? तो ये है चीन और वियतनाम के। राइट ऑप्शन क्या हो जाए? चीन और वियतनाम। राष्ट्रीय महिला आयोग ने किस संस्था के साथ मिलकर महिला सुरक्षा हेतु समझौता किया है? तो ये किया है फ्यूचर शिफ्ट लैब के साथ। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। 134 देश का पहला एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार किस विभाग की साझेदारी से बनाया गया है? तो किस विभाग से? ग्रामीण विकास और विज्ञान पर्यावरण मंत्रालय। ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। बिहार में प्रधानमंत्री जनमन योजना का उद्देश्य क्या है? तो जनजाति लोगों को आवास उपलब्ध कराना। जनमन योजना याद रखना। 136 बिहार का पहला पैसेंजर टर्मिनल किस नीति के अंतर्गत बनाया जा रहा है? किस के अंतर्गत बनाया जाता है? गति शक्ति परिवहन जो नीति है हमारा। राइट ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा।
भारत में डॉल्फिन जनगणना 2025 के संदर्भ में बताना है। बिहार में भारत की कुल डॉल्फिन का लगभग 35% क्या है, हिस्सा है। तो ये हमारा क्या है, एग्जैक्ट सही है। ठीक है। इस अनुमान रिपोर्ट में देश की 15 नदी का सर्वेक्षण किया गया था। 15 नदियों का सर्वेक्षण किया गया था, ये क्या है, गलत है। कितने नदियों का किया गया था, इसमें लगभग 28 नदी को किया गया था। ठीक है। उत्तर प्रदेश में अधिक डॉल्फिन पाई है, उसके बाद बिहार का स्थान है, ये भी सही है। राइट ऑप्शन क्या होगा, 1 और 3 सही होगा, बी। शुगर बोर्ड के बारे में हमें बताना है। यह बोर्ड केवल निजी स्कूल में गठित होगा, ये गलत है। ठीक है। केवल निजी स्कूल में गठित होगा, ये गलत है। इसका उद्देश्य बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज़ और मोटापे के प्रति जागरूकता फैलाना, ये क्या है, हमारा सही है। राइट ऑप्शन क्या होगा, केवल बी। वन 39 बिहार में लागू की गई 4% आरक्षण नीति के संदर्भ में हमें बताना है इस कथन के बारे में। यह नीति केवल दृष्टिबाधित दिव्यांगों पर लागू होती है, तो यह क्या होगा, हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है। यह नीति सभी 4 श्रेणी के दिव्यांगों को शामिल करती है, क्या है, ये हमारा सही होगा। इसका लाभ राज्य और केंद्र सरकार के कार्यालय में दिया जाएगा, तो ये दोनों सही है। तो 2 और 3 राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, ए। प्रतिशत के अनुसार बिहार में बच्चों के हेल्थ कार्ड योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में भारत में किस स्थान पे है, तो सेकेंड स्थान पे। और यहाँ से अब हमारा स्टार्ट होता है मैथ्स का क्वेश्चन। तो देखो, मैथ्स का क्वेश्चन तो यहाँ नहीं बना सकते क्योंकि स्पेस भी नहीं है। बहुत इजी है, क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हो, बहुत ही इजी है। ठीक है। तो बस हम क्वेश्चन को आपको दिखा दे रहे हैं, आप ज़रूर इसको प्रैक्टिस करना। यहाँ से जो भी क्वेश्चन है उसको आप प्रैक्टिस करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो डियर स्टूडेंट, आज हमारा प्रैक्टिस सेट एडिटोरिया के 5 कंप्लीट होता है, मॉक टेस्ट। ठीक है। आप पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों देखना, तभी जाकर क्लियर होगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर से कल मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू।